अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन दी ब्रेन पर खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत के तमाम इम्तिहानों में कामयाब फरमाए। और मेरी अपने प्यारे बच्चों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास बायोलॉजी पेपर स्कीम यानी कि पेयरिंग स्कीम के पेपर कैसा होगा। 2023 की जो न्यू स्कीम आई है उसके मुताबिक। और ये जो स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स यानी लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, साहिवाल, मुल्तान, सरगोदा, बहावलपुर, डेरा गाजी खां और आज़ाद कश्मीर के तमाम बोर्ड्स की ये स्कीम है। यानी कि आप पंजाब के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं और आपने पेपर किसी भी बोर्ड से देना है तो सबके लिए ये स्कीम सेम है। तो चलें देख लेते हैं इस पेपर में क्या होगा। बायोलॉजी का पेपर टोटल 60 नंबर का होता है। इसमें 12 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं यानी एमसीक्यूज होते हैं और 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और ये जो स्कीम है ये जो अब रिसेंट नई स्कीम है ये SLO उसके मुताबिक है। और इस स्कीम में क्या है कि 50% जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे यानी कि नॉलेज बेस्ड होंगे जो कि हमारी बुक से होगा। और 35% जो क्वेश्चन हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे यानी कि थोड़े क्वेश्चन बुक से ही होंगे लेकिन थोड़े घुमा फिरा के दिए जाएंगे। और 15% जो क्वेश्चन होंगे वो एनालिटिकल होंगे यानी कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन होंगे। तो उस स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए जो नई स्कीम है उसके मुताबिक ये पेयरिंग स्कीम बनाई गई है। और मेरे वो बच्चे जो पढ़ने में थोड़े नॉर्मल हैं जिनको ज़्यादा समझ नहीं आती है वो ज़्यादा याद नहीं कर पाते तो इस वीडियो के एंड में उनके लिए मैं एक फार्मूला लाया हूँ कि अगर वो इन सिर्फ 4 चैप्टर्स को अच्छी तरह तैयार कर लें तो वो पेपर में 80 to 90% मार्क्स ईजिली सिक्योर कर सकते हैं। चलें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs का उसकी पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 10 से एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 11 से भी एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 12 से एक MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 13 से भी एक MCQs आएगा और चैप्टर नंबर 14 से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 5 से भी 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 16 से 2 MCQs, चैप्टर नंबर 17 से एक MCQs और चैप्टर नंबर 18 से MCQs। यानी कि ये टोटल 12 MCQs बन रहे हैं। और ये जो MCQs हैं ये 12 नंबर का ही जो क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये 12 नंबर का होता है और 12 MCQs हैं। इनमें से चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 में से 2-2 MCQs आएंगे और बाकी तमाम चैप्टर्स में से एक एक MCQs आएगा। चलें तो पेपर का सेकंड पार्ट यानी शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये टोटल 30 नंबर का पार्ट होता है और ये पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है क्योंकि ये 30 नंबर के इन क्वेश्चन में से 30 नंबर सिक्योर करने होते हैं स्टूडेंट ने। और इसमें टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं यानी इसके 3 पार्ट्स होते हैं, क्वेश्चन 2, 3 और 4। और हर पार्ट में 8-8 क्वेश्चन दिए होते हैं और उन 8 में से 5-5 करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं और एक पार्ट के 10 नंबर बनते हैं और ये 3 पार्ट है तो इनके तीनों के मिला के टोटल 30 नंबर बनते होते हैं। तो चलें देख लेते हैं इनकी स्कीम क्या है। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल मिला के 8 क्वेश्चन बनते हैं और इनमें से कोई से 5 जो अच्छी तरह स्टूडेंट के होते हों आपने वो चॉइस करने और उनको वहाँ पेपर में लिख के आना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 13 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 14 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 15 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल 8 है, इनमें से आपने 5 करने हैं। और जो पार्ट नंबर 4 है उसमें भी 3 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 16 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 17 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और चैप्टर नंबर 18 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये टोटल 8 बनते हैं, इनमें से आपने 5 करने हैं। तो बच्चों इसमें चैप्टर नंबर 15 और 16 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें से 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। और पीछे जो हमने MCQs की बात की थी तो उनमें चैप्टर नंबर 15 और 16 से 2 MCQs थे। तो अगर आप ये 2 चैप्टर अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपके ये 8 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 मतलब 4 नंबर के आपके जो MCQs हैं ये सिक्योर ईजिली हो जाएंगे। चलें तो पेपर का लास्ट पार्ट देखते हैं यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इनमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं यानी A पार्ट और B पार्ट और दोनों के मिला के 9 नंबर होते हैं। और उन 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनमें से हमें कोई से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं और टोटल मतलब 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके मिला के 9 और 9 18 नंबर बनते हैं। 18 नंबर का ये पार्ट होता है और इसमें हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं यानी कि A पार्ट और B पार्ट। तो देख लेते हैं कि इनकी पेयर स्कीम क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है यानी कि हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसका जो A पार्ट है वो चैप्टर नंबर 11 से आएगा और जो B पार्ट है वो चैप्टर नंबर 13 से आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है यानी कि सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें जो हमारे पास A पार्ट है वो चैप्टर नंबर 12 से आएगा
और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 14 से आएगा। और जो हमारा आखिरी पार्ट है, आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 17 से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 18 से आएगा। तो ये थी पेरेंट स्कीम लॉन्ग क्वेश्चंस की। चलें, तो बच्चों मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि वो बच्चे जो नॉर्मल हैं, जो ज़्यादा पढ़ नहीं सकती है, जिन्हें ज़्यादा याद नहीं रहता, तो उनके लिए मैंने एक फार्मूला लगाया था कि वो ये 4 चैप्टर कर लें। और तो उनके जो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ज़्यादातर पेपर है 80 to 90% वो उनका सिक्योर हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 11, 12, 13 और 14 अगर ये वो बच्चा अच्छी तरह कर लेता है तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन ईजिली सिक्योर हो जाएंगे सारे। इसके बाद जो हमारे पास है बाकी जो चैप्टर हैं, लाइक हमारे पास 15 था, 16 था, इनमें 4 क्वेश्चन आ रहे थे, 2 MCQs आ रहे थे। तो 15, 16 और बाकी 2 और 3 चैप्टर मतलब वो साथ मिला के उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs ईजिली हो जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 11, 12, 13 और 14 अगर ये कर लेता है तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन भी ईजिली हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन भी इजली वो कर लेगा, MCQs भी कर लेगा। और पेपर में इंशाल्लाह वो 70 to 80% या 90% वो नंबर इजली स्कोर कर लेगा, जो एक नॉर्मल बच्चा है। जो एक पढ़ने वाला है उसका तो इंशाल्लाह पेपर बहुत आसान होगा, क्योंकि पेरेंट्स स्कीम जब स्टूडेंट के पास आ जाती है तो उसे पेपर करने में, पेपर तैयार करने में कोई मुश्किल नहीं होती। तो ये थी हमारे पास आज बायोलॉजी की जो पेपर स्कीम थी या पेरेंट्स स्कीम थी 2023 की। और इसके साथ साथ मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अस्सलाम वालेकुम।